पेट्रोल डीजल 11 दिन में चौथी बार महंगा। गुलमर्ग में हवा में लटके 300 टूरिस्ट। टीसा केस, सास को हाई कोर्ट का नोटिस। कल की बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की रही। 11 दिन में चौथी बार इजाफा हुआ। दूसरी खबर गुलमर्ग के रोपवे में फंसने की है, जिसमें 300 टूरिस्ट फंस गए। हम आपको यह भी बताएंगे कि टीसा केस में हाई कोर्ट में क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 26 मई 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर बेंगलुरु और गुजरात के बीच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। कल की बड़ी खबर पेट्रोल डीजल 11 दिन में चौथी बार महंगा। अब तक 7 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं दाम। तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसा प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसा प्रति लीटर महंगा कर दिया है। पिछले 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। अब तक 7 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों हुई बढ़ोतरी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अन्य चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। माल भाड़ा बढ़ेगा, खेती की लागत, बस ऑटो का किराया। कश्मीर के गुलमर्ग रोपवे में खराबी, 300 पर्यटक का रेस्क्यू। 65 ट्रॉली हवा में फंसी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया के सबसे ऊंचे गोंडोला रोपवे में सोमवार को तकनीकी खराबी आने से करीब 300 पर्यटक बीच हवा में फंस गए। करीब 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 500 फीट हवा में लटके रहे टूरिस्ट। रोपवे के 65 केबिन दोपहर करीब 1:30 बजे बीच हवा में रुक गए थे। कुछ केबिन जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर थे। एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। भारी बारिश के बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। गुलमर्ग रोपवे दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा रोपवे। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण हेमा मालिनी ने रिसीव किया। हरमनप्रीत को पद्मश्री मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। सबसे पहले दिवंगत फिल्म स्टार धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी ने यह सम्मान लिया। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 65 विजेताओं को अगले फेज में पुरस्कार। रोहित शर्मा समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री। ट्रंप मुस्लिम देशों से बोले इजराइल से दोस्ती करें, इनमें पाकिस्तान भी शामिल। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कहा। इसमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल है। ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अब जरूरी है कि यह सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हो, यानी कि इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करें। पाकिस्तान ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। ट्रंप ने कहा कि यूएई और बहरीन पहले से ही अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है, बाकी भी तैयार रहे। दरअसल पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम देशों ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ये देश इजराइल के साथ व्यापारिक और डिप्लोमेटिक से लेकर किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखते हैं। एक्ट्रेस ट्विशा केस, रिटायर्ड जज सास को हाई कोर्ट का नोटिस। दिल्ली से सीबीआई टीम भोपाल रवाना। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की उस याचिका पर जारी हुआ जिसमें ट्रायल कोर्ट से मिली गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला दोनों पक्ष बयानबाजी से बचे। 12 मई को फंदे से लटकी मिली थी ट्विशा। रणवीर सिंह को फिल्म वर्क्स एसोसिएशन ने बैन किया।
इनकी परमिशन के बिना शूटिंग संभव नहीं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज FWICE ने बैन लगा दिया है। यह फैसला डायरेक्टर फरहान अख्तर की शिकायत पर लिया गया। दरअसल रणवीर सिंह ने धुरंधर की सक्सेस के बाद अचानक उनकी फिल्म डॉन 3 से बाहर होने का फैसला लिया था। फिल्म मेकर्स को 45 करोड़ रुपए का नुकसान। फेडरेशन काम बंद कर दे तो शूटिंग कैंसिल। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। AIADMK के 3 बागी विधायकों ने इस्तीफा दिया। टीवी के नेता से मिले, पार्टी ज्वाइन करेंगे। फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार को समर्थन दिया था। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। नगरपालिका के अवैध निर्माण नोटिस के बाद कार्रवाई। अभिषेक ने 14 दिन का समय मांगा। सैनिटरी नैपकिन टॉयलेट कम होने से लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार हर 3 महीने में रिपोर्ट दे, हम निगरानी करेंगे। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत। मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 की जान गई। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका। CGI बोले कोई आपात स्थिति नहीं। इंस्टाग्राम पार्टी के 2.29 करोड़ फॉलोअर्स। ट्रंप बोले ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करूंगा, अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं। विपक्ष नेताओं पर नाराजगी जताई। वैभव सूर्यवंशी T20 में डबल सेंचुरी बनाना चाहते हैं, बोले हाफ सेंचुरी में दिलचस्पी नहीं। IPL में गेल का रिकॉर्ड तोड़ना टारगेट। चांदी 5,100 बढ़कर 2,71,000 प्रति किलो पहुंची। इस साल 41,000 रुपये महंगी हो चुकी है। सोना 740 रुपये बढ़ा, 10 ग्राम की कीमत 1,59,000 पहुंची। बयान जो काफी चर्चा में। महाराष्ट्र सरकार मंत्री नीतेश राणे, उन्होंने कहा होली के त्योहार पर वे हमसे सूखी होली मनाने को कहते हैं। दिवाली के दौरान कहते हैं कि पटाखे ना फोड़ो, तो फिर क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर बकरे की तस्वीर लगाकर बकरीद क्यों नहीं मनाते? उन्हें वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए। खबर जो काफी हटके है। शख्स ने लगाया शराब का भंडारा। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में शराब ठेकेदार फ्री में वोडका मिली हुई जामुन चुस्की बांट रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी राजेश सचदेवा को गिरफ्तार कर लिया। फोटो जो खुद में एक खबर है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आप पार्षदों ने दिल्ली में नगर निगम की बैठक में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ पार्षद कॉकरोच वाली तस्वीर लेकर भी पहुंचे। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसे ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।